बिहार के लड़के, बिहार के गार्जियन 15 से 20 हजार रुपया महीना कमाने के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, गुजरात, मद्रास, पंजाब जा रहे हैं। जिस ट्रेन से जा रहे हैं, जिस गाड़ी से जा रहे हैं, भैंस जानवर की तरह बैठकर जा रहे हैं, भैंस बकरी जानवर की तरह बैठकर जा रहे हैं। और जहाँ जा रहे हैं, जिस कमरे में रह रहे हैं, वहाँ भी एक कमरे में 4-5 लोग रहते हैं, वहाँ भी बहुत कष्ट से जिंदगी बिता रहे हैं, वहाँ भी जानवर की तरह रह रहे हैं। अगर जो भी माता पिता अपने पत्नी परिवार को छोड़कर गया है, अगर यहाँ माता पिता पत्नी बीमार पड़ गया तो वह दिखाने वाला कोई यहाँ नहीं है। अगर जो सामान कमाने के लिए बाहर गया है, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, गुजरात, मद्रास, पंजाब, अगर वहाँ बीमार पड़ गया तो माता पिता पत्नी देखने के लिए तड़प कर रह जाती है। आज यह भयावह स्थिति हमारे बिहार में है। आते हैं कब? जो सामान कमाने के लिए बिहार से बाहर गए हैं, आते हैं कब? या तो छठ पूजा में आते हैं, या तो शादी ब्याह कोई फंक्शन में आते हैं, नहीं तो पूरी जवानी जिंदगी बिहार से बाहर बिताते हैं। जब तक शरीर में ताकत रहता है, जब तक कमाने का क्षमता रहता है, तब तक बिहार से बाहर कमाते हैं। और उसके बाद जब शरीर में शक्ति कम जाता है, तब पुनः बिहार में आते हैं। आज का जो भयावह स्थिति है, हमारे बिहार के नेता बनाकर रख दिए हैं। और जो यहाँ जो बच भी जाते हैं, वो अगर कमाते हैं तो एक परिवार में एक सदस्य 300 से 400 रुपया कमाते हैं। अगर परिवार में 4-5 सदस्य है तो 100 रुपया 80 रुपया से ज्यादा एक सदस्य पर कमौनी नहीं पड़ा। तो कुल मिला करके अगर जो कमाते हैं, किसी तरह परिवार को दोनों शाम पेट भरते हैं। भगवान न करे कि अगर बीमार पड़ गए या बेटी का शादी करना हो तो कर्जा लेते हैं, कर्जदार को सूद पर सूद देते रहते हैं। उनका जिंदगी सूद देते हुए बीत जाता है। यही हालत है किसानों का। किसान भी जो खेती करते हैं, किसी तरह 2 समय पेट भरने के लिए खेती करते हैं, कमाने के लिए खेती नहीं करते हैं, सिर्फ पेट भरने के लिए खेती करते हैं। उनका भी अगर भगवान न करे बीमार अगर घर में पड़ गया या बेटी के शादी करना हो तो वह भी तो अपना जमीन बेचते हैं। इस तरह किसान भी खुशहाल नहीं है। आज के हमारे नेताओं ने बिहार को जो स्थिति बनाकर रख दिया है, वो यही भयावह स्थिति है कि आज देश आजाद के 75 साल बाद भी कोई गांव-गांव, घर-घर रोजगार का व्यवस्था नहीं किया। आज पढ़ाई का जो स्थिति है, स्कूल में खिचड़ी बंट रहा है, कॉलेज में डिग्री बंट रहा है। पढ़ाई दोनों में से कहीं नहीं हो रहा है। गरीब आदमी के बाल बच्चे तो पढ़ाई कुछ देर के बाद छोड़ देते हैं, लेकिन जो साधारण लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बनाना है तो राजस्थान, कोटा और दिल्ली भेज देते हैं। इस तरह एक तरफ से श्रमिक का पलायन बिहार से हो रहा है, दूसरे तरफ पैसा का पलायन हो रहा है। बिहार आज भारत में सबसे फिसड्डी राज्य बनने का सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण यही है कि आज बिहार भारत में पिछड़ता जा रहा है। तमिलनाडु में तमिलनाडु के लोग बनाया, कर्नाटक में कर्नाटक के लोग बनाया, पंजाब में पंजाब के लोग बनाया, तो बिहार में बनाने के लिए बनारस से लोग नहीं आवे। यही कारण आदरणीय प्रशांत किशोर जी जन स्वराज अभियान लाए हैं। जन स्वराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी है। जन स्वराज का अर्थ होता है जनता का सुंदर राज। आदरणीय प्रशांत किशोर जी कौन है जो जन स्वराज लाए हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लें। आदरणीय प्रशांत किशोर जी देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार, जिन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को जिताया। आप लोग नारा सुने होंगे, हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी नारा आदरणीय प्रशांत किशोर जी का देन था। चाय पे चर्चा आदरणीय प्रशांत किशोर जी का देन था। हर हर मोदी घर घर मोदी नारा से पूरे देश में मोदी का नाम फैलाए और उसके बाद आदरणीय मोदी भारत के राजा बने, भारत के प्रधानमंत्री बने। वह आदरणीय प्रशांत किशोर जी का देन था। 2015 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा था
तो यहाँ पूरे शोरगुल हो गया कि बिहार में भाजपा की राज बनने जा रही है। तब नीतीश जी दिल्ली से आदरणीय प्रशांत किशोर जी को खुशामद करके लाए कि 2015 में हमें चुनाव बिहार में जितवा दीजिए। तब जाकर आज जो महागठबंधन शब्द सुनते हैं, महागठबंधन शब्द आदरणीय प्रशांत किशोर जी का ही देन था। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, इस स्लोगन आदरणीय प्रशांत किशोर जी दिए। तब 2015 में पुनः नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। इस तरह प्रशांत किशोर जी भारत के 10 मुख्यमंत्री जिताए। हाल 2 बरस पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा था। इसी तरह पूरे देश में शोरगुल था कि अब पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन ममता बनर्जी आदरणीय प्रशांत किशोर जी को पकड़ा, कहा कि मुझे चुनाव यहाँ जितवा दीजिए। उसके बाद आदरणीय प्रशांत किशोर जी चैलेंज कर दिए, 2 महीना चुनाव के पहले कह दिए कि भाजपा को यहाँ 100 सीट नहीं आने देंगे और सरकार बनाना तो दूर की बात है। वही बात हुआ कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी चैलेंज कर दिए कि भाजपा को 100 सीट आवेगा और भाजपा सरकार नहीं बना देगा, 100 सीट से नीचे आवेगा। वही बात हुआ कि भाजपा 77 सीट में सिमट गई और ममता बनर्जी पुनः मुख्यमंत्री बनी। इस